आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लेते हैं औसत दर पर आधारित प्रश्न टाइप नंबर 2। ठीक है, तो जैसा कि स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है आपके, कह रहा है एक साहूकार दो व्यक्तियों को क्रमशः 12,000 और 15,000, ठीक है, रुपया 5% और 8% साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। ठीक है, तो बताइए साहूकार को अपने संपूर्ण राशि पर किस औसत दर से ब्याज मिला। तो पहला तरीका देखिए, मेथड फर्स्ट, क्लियर। देखिए, एक 12,000 दे रहा है और 15,000 दे रहा है, 5% की दर से इस पे और 8% की दर से इस पे। अब बहुत ध्यान से देखिएगा और औसत निकालना। देखो, अगर मैं इसका 5% निकालूं तो 5/100 हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 12×5 = 60, यानी 600 यहाँ से मिलेगा। इसका अगर 8% निकालूं तो 8/100 हो जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएगा, 15×8 = 120, 1200। आप एक बात बताओ, टोटल आपको कितना रुपया मिल गया? इतना, कितने में? 12, 15, 17 और 3 जीरो, 17,000 में। तो 17,000 में ये मिला, 17,000 में ये मिला। टोटल में औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 17,000 में इतना। अब प्रतिशत निकाल लेंगे तो जोड़ देंगे तो 12, 6। अब देखिए डबल जीरो कट जाएगा, डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो जोड़ेंगे कट जाएगा, तो हो जाएगा 18। ठीक है, पूर्णांक में नहीं देगा क्या? 12, 15, 12, 15, 27 होगा। ठीक है, अब देखिए 18/27, 270 × 100, तो 1 जीरो ये भी कट जाएगा और 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, ये हो जाएगा 20/3, 3 छक 18, 2 20। ये आंसर हो जाएगा, ये औसत दर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका 5% से जो ब्याज है, इसका कुल ब्याज, भाई जाहिर से औसत ब्याज पूछ रहा है तो कुल मिला ब्याज बटे कितने पे मिला ब्याज × 100, चूँकि प्रतिशत पूछ रहा है। पहला तरीका है, लेकिन मैं आपको इससे आसान तरीका बताना चाहता हूँ। अगर आप गौर करें, यहीं पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यही काम मैं डायरेक्ट रेशियो से भी कर सकता था। ठीक है, यही काम मैं डायरेक्ट रेशियो से भी कर सकता था। जैसे गौर करिएगा, कैसे रेशियो से कर सकता था। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, आप ज़्यादा मेहनत ना करें। 12,000, 15,000, ठीक, आप रेशियो ले लीजिए, 3 चौके 12, 3 पचे 15। होश में रहिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। देखो टोटल कितना धन हो गया? 5, 4, 9। तो 9 में से जो 4 हिस्सा है वो कितने % ब्याज पे है? 5%। यहाँ से 5% है, प्लस अगला जो 9 का है वो 5 हिस्सा कितने % ब्याज पे है? 8%। ठीक है, और संपूर्ण ब्याज पूछ रहा है तो देख लीजिए संपूर्ण ब्याज क्या हो जाएगा। तो 9 ये हो गया, दोनों में है 20 और 40, 40, 20, 60, 60% काट दीजिए, 3 त्रिक 9, 20, वहीं फिर पहुंच गए, 3 छक 18, 2 20। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा सही है, आप ऐसे करें, ज़्यादा खुश रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक साथ में डायरेक्ट 9 को भी ले सकता था क्योंकि 9 दोनों में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रेशियो से करें, ज़्यादा सही रहेगा, आंसर बहुत सही आता है। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक साहूकार के पास 10,000 रुपया है, जिसमें से वो 3 भाग करता है, जिसमें से 3,000 पढ़ रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, 5%। फिर कह रहा है 5,000 पे 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है। तो शेष बची, आप बताओ 10,000 में से 5, 3, 8,000 खत्म हो गया तो कितना हज़ार बचा? 2,000। कह रहा शेष धनराशि पर वो कितना % दे दे, मुझे नहीं पता, X% दे दे, कितना % से उधार दे दे जिससे उसको संपूर्ण धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर प्राप्त हो।
कोई बात नहीं, सिंपल है। देखो ये तीनों जीरो काट दो, रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताओ 3 भाग पे कितना रेट है 5, 5 भाग पे कितना रेट है 4, 2 भाग पे कितना रेट है x%, बटे टोटल कितना है 5 3 8 2 10, और ये जो औसत है वो औसत दर दे रखा है कितना %, 6%। भाई औसत किसे कहते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। आप गुणा कर लीजिए, 5 3 15 और 5 4 20, ये हो जाएगा 35 प्लस 2x बराबर, ये गुणा हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। तो 2x का मान हो जाएगा 60 में से 35 जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 25, 60 में 10 में से 5 गया, 5 में 3 गया 2। ठीक है, अब देखिए x का मान हो जाएगा 25 का आधा कितना होता है 12.5, तो 12.5% x का मान हो जाएगा जो हमसे पूछ रहा है। तो ये काफ़ी आसान है मुझे लगता है, औसत दर आप ऐसे ही निकाला करें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेम इसी तरह एक क्वेश्चन और लेते हैं। सेम एक क्वेश्चन और लेते हैं। कह रहा है कि एक आदमी 5,000 रुपया में से 8,000 रुपया साधारण ब्याज 5.5% की दर से उधार देता तथा 24,000 रुपया 6% वार्षिक दर से उधार देता है। शेष धनराशि को साधारण ब्याज की एक ऐसी वार्षिक दर से उधार देता है तो उसे मिलाकर कुल 3680 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, जिस वार्षिक दर से शेष धनराशि उधार दी गई थी। तो सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है। देखिए कैसे करना, देखिए सेम वही है। आप बताओ पूरा कितना रुपया था 50,000, 50,000 में 3 लोग हैं, कौन कौन है 8,000, पहले पे 8,000 और दूसरे पे 8,000 रुपया 5.5%, इस पे 5.5% रेट है, और दूसरे वाले का कितना है 24,000, 24,000 पे कितना रेट है 6%, और उसके बाद जो शेष बचा अब आप बताओ शेष कितना बचेगा, 24 8 32,000, 32 50 में से 32,000 घटाओगे तो 18,000। ठीक है, तो 18,000 पे कितना % है, अच्छा शेष पे कितना दिया जाए नहीं पता है तो x%, और औसत दर देखिए, अब औसत दर दिया है तो हम एक काम करते हैं, पहले इसका रेशियो ले लेते हैं, 3 जीरो यहाँ से हटा दो, 3 जीरो यहाँ से हटा दो, 3 जीरो यहाँ से, और रेशियो कटेगा और कटेगा, काट दीजिए तो 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8, 2 बनइयम 24 और 2 9 18, ये 4 12 9, अब नहीं कटेगा। तो देखो 4 हिस्से पे 5.5%, 12 हिस्से पे 6% प्लस 9 हिस्से पे x% बटे, ठीक है, औसत निकाल लेते हैं, बटे कितना है 12 4 16 9 25 बराबर। अब औसत देखिए कितना दिया है, ये कह रहा है टोटल 3600, अब यहाँ ध्यान दीजिए इस लाइन को, कह रहा है टोटल 3680 रुपया प्राप्त होता है। ठीक है, कितने में 50,000 में, 50,000 में इसको 3680 प्राप्त होता है। तो औसत दर क्या होता है 100 पे होता है, प्रतिशत निकाल दीजिए भाई। प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है 100 चेक किया जाता है ना, आप तो किए हो आज तक, तो 100 चेक कर लेते हैं, ये डबल जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, और जब कैलकुलेशन करेंगे ठीक है तो 2 से काट देते हैं, 2 25 आएंगे, 2 एक अन्य में 2 अटे, तो ये हो जाएगा 184 बटे 25, यही आ जाएगा ना कैलकुलेशन, ये थोड़ा देखिएगा 184 बटे 25। अब ये देखिए 25 25 से कट गया, अब निकाल लीजिए 9x प्लस ये देखिए 5.5 दूना 11, 11 दूनी 22, 5.5 से 4 में 11 करेंगे 22, 16 दूनी 32 बराबर 184, 9x बराबर हो जाएगा, घटा दीजिए 184 में से, माइनस का हो जाएगा 4 और 3 2 5, ये बराबर हो जाएगा 0
8 में से 5 गया 3, 130। ठीक है, 184 में से 12 छक 72 हो रहा, सॉरी ये देखिए अभी गलत कर रहा था मैं। तो 12 छक कितना हो जाता है 72, 12 छक 72 और 4.5, सॉरी इसको रुक जाइए, 4.5 दूना 22 और 12 छक 72। ठीक है, ये 72 हो जाएगा। अब जोड़िए 2 2 4 7 दोनों, ये 94 हो जाएगा। अब घटाइए 94 को, तो 0, 18 में से 9 गया 9। तो अब देखिए x का मान हो जाएगा 90/9, यानी कितना हो जाएगा 10%। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सीख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते। और औसत दर से कैसे क्वेश्चन आते हैं एलिगेशन से थोड़ा देख लीजिए। जैसे कह रहा 10,000 रुपया की एक राशि का कुछ भाग 8% पे तथा शेष भाग 10% पे और दोनों को मिला के 9.2% हो तो दोनों का भाग। अभी इसके पहले मैंने एलिगेशन सिखाया था। तो देखिए पहला भाग दूसरा भाग, पहले भाग पे कितना 8%, दूसरे भाग पे कितना है 10% और दोनों को मिला के कितना है 9.2%। अब मैंने बताया था ना बड़ा माइनस छोटा और बड़ा माइनस, तो बड़ा इधर है, 10 में से 9.2 गया तो 0.8 और इधर देखिए बड़ा ही है, 9.2 में से 8 जाएगा तो 1.819 तो 1.2 हो जाएगा। भाई 8 में कितना जोड़े 9.2 आए, तो 1 जोड़ोगे 0.2 जोड़ोगे तो ये पॉइंट कट जाएगा। ये देखिए पॉइंट है तो पॉइंट कट जाएगा और इसका आ जाएगा। रेशियो लेते हैं 4 दूना 8, 4 3 12। तो ये 5 यूनिट का मान कितना है, देखो 5 यूनिट का मान 10,000 है, 10,000 है ना। देखो अब हमसे पूछ रहा है तो वह दोनों भाग ज्ञात करिए। तो एक का मान कितना हो जाएगा 2,000, तो 2 का मान क्या हो जाएगा 2,000 से गुणा कर लो तो 2 दूनी 4,000, यहाँ भी गुणा कर दीजिए 2,000 से तो 2 3 6,000। ठीक है, यही आंसर। आसान है, एक बार फिर से बता दें। जब भी आपका औसत दर निकाला जाए यहाँ रखिए बड़ा माइनस छोटा और इन दोनों में जो बड़ा छोटा रेशियो ले लीजिए, ये अनुपात आ जाएगा धन का और बांट देंगे, आंसर आ जाएगा। एक और लगाते हैं, अभी हो सकता है दूसरा समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। जैसे 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक आदमी ने 30,000 रुपये उधार लिया, एक भाग, पहला भाग दूसरा भाग। देखिए मैं पढ़ भी रहा हूँ समझा भी रहा हूँ, समय बचेगा। तो पहले भाग पे 12% है और दूसरे भाग पे 10% है। फिर कह रहा है दूसरे वर्ष के अंत में उसने लोन चुकता करके 36,480 रुपया दे दिया 12% की दर से। ठीक है, 12% की दर पर लिया गया धन ज्ञात करें। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप गौर करेंगे तभी समझ पाएंगे। अभी इसको रुक जाइए, पहले औसत दर निकाल लीजिए, रुक जाइए। ये क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 5वां। देखो आप बताओ औसत दर क्या होता है। औसत दर जो सब में मिले, औसत दर। ठीक है, पूरे मूलधन पे कितना ब्याज आया। तो आप एक बात बताना, 30,000 से इसको मिला है 36,480 रुपये, यही तो मिला है। तो ये मूलधन है और ये अमाउंट है। तो मैं पूछूंगा इंटरेस्ट कितना मिला, ब्याज, तो घटा दीजिए। तो ऐसे भी दिख रहा है 30,000 में 6,480 ज़्यादा है, 6,480 ज़्यादा। आप बताओ कितने साल का ब्याज था, 1 मिनट, 2 साल। ये 2 साल का ब्याज है। तो 1 साल का ब्याज निकालेंगे अगर, ये 2 साल का ब्याज है। ठीक है, अगर मैं 1 साल का ब्याज निकालूं तो इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा 1 साल के लिए। तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये हो गया। ठीक है, तो अब हम रेट किस पे होता है 100 पे, तो 100 निकालेंगे तो 3240 रुपया मिल रहा है किस पे, इतने पे। या इसी को ऐसे उल्टा करके गुणा कर दे, ज़्यादा सही है। 3240 इसका उल्टा गुणा कर, चूँकि 100 निकालना है तो 100 से गुणा होगा भाई, 100 ज्ञात करना 100 से गुणा होगा और ये उल्टा हो जाएगा किस में
30,000। अब वही देखिए 30,000 पे इतना मिल रहा है और गुणे 100, बात वही आ जाता है ना। अब देखिए ये देखो तीनों जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब गौर करिएगा और इसको भाग दे दीजिए, 3 एकड़ नेम 3 शून्य 3 अठे 40 और नीचे ये जीरो भी है तो 10.8%। तो इतनी मेहनत किस लिए किया गया है? औसत दर के लिए। तो आप नोट कर लीजिए इसको, पहले कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। तो हमारा औसत दर आ गया 10.8। अब मैं इसका यूज़ करता हूँ। औसत दर आ गया 10.8, तो औसत दर एवरेज रेट आया है 10.8। अब देखिए पहला भाग दूसरा भाग, पहले भाग पे कितना है 12%, दूसरे भाग पे कितना है 10%, दोनों को मिला के कितना है 10.8%। यही तो औसत दर आया है। अब घटा दीजिए, देखो ये बड़ा है, 10 पॉइंट में से 10 जाएगा तो 0.8%, और ये देखिए 12 में से जाएगा तो अगर ये 10 होता तो 2 आता, लेकिन 8 और घटाना, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1.2। या ऐसे देखिए 10.8 में 2 जोड़ेंगे 11 और 11 एक 12 यानी 1.2। अब देखिए कट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, 4 दूनी 8 4 तीन 12, तो 2:3 में बटेगा। लेकिन उन्होंने पूछा क्या, इन्होंने पूछा है 12% की दर पर, तो 12% वाला का कितना हिस्सा है 2 यूनिट, तो 3 2 5, 5 का मान कितना है, पूरा धन कितना है भैया 30,000, तो 1 यूनिट का मान 6,000, तो 2 यूनिट का मान 6,000 से गुणा करो, 6 दूनी 12,000। क्या आपका ऑप्शन आ रहा है 12,000? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और करा देते हैं ताकि इस टाइप से क्वेश्चन कभी भी लाइफ में दिक्कत ना करे आपको। चलो अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह है कि 16,000 रुपया है एक व्यक्ति के पास। छठा क्वेश्चन, उसने इसमें से कुछ धनराशि 4% और शेष 5% की दर से साधारण ब्याज की दर से उधार दे दिया। कुल एक वर्ष में 700 रुपया ब्याज कमाया, तो 4%। सेम वही क्वेश्चन है ना। अब देखिए रेट निकाल लेते हैं, एवरेज रेट AR। तो आप बताओ 16,000 रुपया पे कितने साल में, एक साल में कितना कमाया 700 रुपये। तो रेट तो 100 पे होता है, तो 100 क्या याद कर लीजिए, तो 700 गुणे इसका उल्टा गुणा करो 100 बाई 16,000। ये देखो 3 जीरो कट जाएगा, ऊपर 70 हो जाएगा, नीचे 16, तो 35/8। तो एवरेज रेट आ गया। अब देखिए पहला भाग दूसरा भाग, पहला भाग कितना है 4%, दूसरा भाग कितना है 5%, एवरेज दर कितना है 35/8, ठीक। अब देखिएगा, गौर करिएगा, नहीं समझ नहीं पाएंगे। अब इनका अंतर ले लेते हैं। अंतर कैसे लेंगे, 5 डिफरेंट 35/8, ठीक। इनका अंतर ले लेते हैं 4 डिफरेंट 35/8। अब कैलकुलेशन कर दीजिए, देखिए 8 × 5 = 40, में से 35 गया, 5/8 हो जाएगा, और इधर 8 × 4 = 32, 35 का अंतर कितना हो जाएगा 32, 35 में से 2 गया 3/8, तो ये कट जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा 5 और 3। आप बताओ 5:3 यानी 8 यूनिट का मान कितना दिया है 16,000। ये हो गया आपका, आ रहा ना यहाँ पर, यहाँ बता देते हैं। देखो 8 का मान है 16,000। एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, आपका आंसर आ चुका होगा 5:3 आ रहा है, ठीक है। चलिए और कितने परसेंट पे पूछा 4, तो पहले 4% था और 5% था, ठीक है। और रेशियो भी आया है 5 कितना आया है 5:3, तो 8 का मान कितना आ जाएगा 16,000। सेम क्वेश्चन आ जाना चाहिए, 1 का मान कितना हो जाएगा 2,000, और हमसे 4% वाला पूछ रहा है, तो 4% वाला भाग कितना है 5, तो 2,000 से गुणा करिए 5 में, 2 × 5 = 10,000, ठीक है। तो 10,000 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है देखते हैं, ऑप्शन नंबर पहला आ रहा, ठीक। और देखते हैं औसत दर पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन सेम वही है, आप लगाएंगे, सेम क्वेश्चन है, मैं हिंट कर दे रहा हूँ। कह रहे एक साहूकार के पास 5,000 रुपया है, जिसे वह 2 भागों में विभाजित ए और बी को 10% और 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि समय समाप्ति पर साहूकार को दोनों से कुल मिलाकर 880 रुपया ब्याज प्राप्त हो तो मैं हिंट कर देता हूँ, 5,000 पे 880, ठीक है, 2 साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज 440 हो जाएगा, तो 440 बटे 5,000 गुणे 100 करेंगे, ठीक है, आपका आ जाएगा औसत दर 44 बटे 5%, 10% 8%, 44 बटे 5% बीच में रखिएगा। अंतर ले लेंगे, 2 3 का अंतर आ जाएगा, 5 का मान 5,000, तो 2 का मान 2,000 और 2,000 आंसर आएगा। आप खुद लगाइएगा, मैंने तो आंसर बोल दिया। सेम क्वेश्चन मुझसे मत लगवाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। 8 भी सेम है, लेकिन अनुपात पूछा है तो इसको थोड़ा बता देते हैं, ठीक है।